नमस्कार। आप सभी साथियों को नमस्कार। आज मन बड़ा व्यथित है, इसलिए बिना किसी पूर्व सूचना के युवा साथियों से बात करने का मन किया, क्योंकि आज फिर से कहीं ना कहीं वो चीज साबित हुई कि जीत अंततः राजनीति की होती है, भावनाओं की कहीं कदर नहीं है। फिर से भावनाएं हारी और राजनीति जीती। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? कमी सिर्फ इतनी रही कि वो जो लोग जिन्होंने विभीषण की भूमिका निभाई, जिन्होंने जयचंद के रूप में भूमिका निभाई, जयकार लगाने का काम किया, उनके दिल में लड्डू फूट रहे हैं। बस कमी रही तो केवल पटाखे जलाने की। जिन लोगों ने ऊपर के नेताओं को यह गुमराह किया कि साहब क्षेत्र की जनता सीकर में रहना चाहती है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि आज यदि क्षेत्र की जनता सीकर में रहना पसंद करती तो इस क्षेत्र में आज तक लाखों रुपए के पटाखे जल चुके होते एक रात में। बड़ी शर्म की बात है, बड़ी शर्म की बात है कि आज जनता द्वारा चुना गया एक नुमाइंदा, एक साधारण सा नुमाइंदा आज इतना ताकतवर हो गया कि पुत्र मोह, पौत्र मोह, खुद के नजरिए के अलावा कोई व्यक्ति दिखता ही नहीं है, जनता की भावनाएं दिखती ही नहीं है। अरे भाई विधायक साहब, आप लोकतंत्र के नुमाइंदे हो, आपको इतनी ताकत दी किसने है? जनता ने। आज जनता की तकदीर का फैसला आपने यूं चंद पलों में कर दिया कि साहब जो मैं चाहूंगा वही होगा। तो मैं सीधी सी बात एक तो विधायक महोदय आपको कहना चाहता हूं कि वक्त है, परिवर्तन संसार का नियम है सर। आज आप प्रभावी हैं, कल कोई दूसरा होगा। और ये कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी ना कि समय समय का फेर है, समय समय की बात, कोई समय में दिन बड़ा, कोई समय में रात। अगर ऐसा होता ना तो मुगलों का भी वंश आज तक चल रहा होता, उनका भी साम्राज्य चल रहा होता। अंत सबका होता है, अति का अंत सबका होता है। कहां गए वो गहलोत साहब का वो स्टेटमेंट जो था कि साहब किसी भी गांव की दूरी जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर से अधिक नहीं होगी। और वो लोग कहां गए जो कल तक ये कहते थे, जब जिस दिन मैंने इस्तीफा दिया था, मैंने मेरी सही नियत से मैंने वो इस्तीफा दिया था। लोग कहते हैं तरीका गलत था। मेरा तरीका भले गलत हो सकता है, लेकिन मेरी नियत गलत नहीं थी। कहां गए वो लोग जो कह रहे थे कि नहीं, ये तो नीमच थाना जिले में हम लोग शामिल होने ही वाले हैं, निश्चित है हमारा शामिल होना, 90% तक तो हम लोग शामिल ही हो चुके हैं। वो लोग जो गहलोत साहब के उस स्टेटमेंट की गवाही देते थे कि गहलोत साहब ने भरी विधानसभा में कहा है कि किसी भी कस्बे की दूरी जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर से अधिक नहीं होगी। आज कहां गया वो स्टेटमेंट? कहां गए वो मतलब पक्ष की बात रखने वाले? जब हमने पहली बार झंडा बुलंद किया था कि साहब एक एमएलए ऐसी बात कह रहे हैं कि साहब पूरी 45 की 45 पंचायतें सीकर में रहेंगी, तो कहीं ना कहीं कोई बात है। जनता द्वारा चुना गया नुमाइंदा जनता की भावनाओं से बढ़ के हो गया आज। और सबसे बड़ी लानत है उन जनप्रतिनिधियों पे। 15 गांवों की बात करते हैं। अरे भाई 15 गांवों की जो जनता तो वहां जाके बोलने से रही, कहीं ना कहीं उसके नुमाइंदे ही बोलेंगे। और सबसे बड़ी ये जो आसपास के सरपंच, 15 गांवों के सरपंचों में से कुछ 1-2 सरपंचों ने बोला होगा, सारे पंचायत समिति मेंबर मेरे कांवट के आसपास में मेरे अलावा जो है वो कांग्रेस के बिलोंग करते हैं। बात पार्टीबाजी की नहीं है, मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता, लेकिन मुंह में दही जमा के बैठ गए। केवल एमएलए साहब को खुश करना है। एमएलए साहब ने बोल दिया बैठना है तो बैठ जाओ, खड़े हो तो खड़े हो जाओ।
और ये मेरे कांवड़ से सुना मैंने, कांवड़ और आसपास से, कि 40 से 50 लोग बड़े जोश के साथ गए थे कि साहब एमएलए साहब को बोल के आएंगे, हम लोग नीम का थाना में जाना है, और वहां जाके हाथ जोड़ के आ गए, साहब जैसा आप कहोगे वैसा रहेगा। अरे साले पोल तो आप लोग हम लोग खुद देते हैं। कोई भी नेता इतना ताकतवर नहीं होता, उसको पोल हमने खुद ने दी है। हमारी कमजोरी है ये, इस जनता की कमजोरी है। ये सम्मान समारोह में शॉल दुशाले दुपट्टे ओढ़ने पहुंच जाएगी, ये किसी की राजनीतिक रैलियां होगी तो वहां पहुंच जाएगी, किसी के नंबर बढ़वाने के लिए कभी पहुंच जाएगी। जब कहीं आपस में कोई जातिवाद की, क्षेत्रवाद की बात आए तो हम लोग पहुंच जाएंगे, लेकिन जब बात आए अपने बच्चों के भविष्य की, जब बात आए क्षेत्र के विकास की, तो हमारे पास टाइम नहीं है। हम आते जाते किसी नेता को बोल देंगे, प्रधान जी आपने रोड सी नहीं करवाई, प्रधान जी आपने ये नहीं करवाई। एक बात ध्यान रखना इस बात का कि जनता की प्रकृति नेता के चरित्र का निर्धारण करती है। जैसी जनता वैसा नेता। बड़ी शर्म की बात है, आपने आज तक अपने एक वार्डपंच से भी नहीं पूछा कि भाई तुम्हारा इस मामले में क्या रुझान है। किसी सरपंच से नहीं पूछा, और आप उनके लिए कुर्सियां बिछाते फिरते हो। यूं ही चलता रहेगा। आजादी अभी तक नहीं मिली अपने को। आसपास के कुछ युवा सरपंचों का तो ये देखने को रुझान था कि पहले जय नीम का थाना करते थे, और जी पता नहीं कौन सी जादू की छड़ी घूमी कि नीम का थाना का तो जुबान पे नाम ही नहीं आता, उसके बाद में जय सिक्कर चालू हो गया। ये दोगलाबंदी क्यों भाई? और एक वो अपनी ये जनसंघर्ष समिति, बड़े बड़े कद्दावर नेता खंडेला विधानसभा क्षेत्र के, कोई किसी पार्टी से प्रत्याशी रहा है, कोई पहले मंत्री रहा है, कोई एमएलए बनना चाहते हैं, कोई एसपी रहा है, कोई प्रधान रहा है, कोई स्थानीय स्तर पे कोई तैयार हो रहा है। हर गांव में इन लोगों ने मीटिंग की, ठीक है, ये मीटिंग करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। अरे भाई एक बात बताओ हमें तो कि 25 तारीख को आखिरी मीटिंग हुई, आज 30 तारीख को मैंने इस्तीफा दिया था। इस्तीफा देने के तुरंत बाद क्या हुआ कि आपकी जो 4-5 दिन मीटिंग होती थी वो आज 1.5 महीना होने को आया। मेरे इस्तीफा देने के तुरंत बाद आपको सांप सूंघ गया क्या? और आज जब नोटिफिकेशन निकला है तो आप जनता की भावनाओं को फिर से कैश करना चाहते हो। बेवकूफ समझाएगा जनता को। इतना भी बुला लिया आप लोगों ने महापंचायत, आ जाओ। आपके पास कोई एजेंडा भी है? आज से 1.5 महीने पहले वो सब कोर्ट में हम लोग पीआईएल लगाएंगे, आपकी कोर्ट की पीआईएल नहीं निकलती। अनावश्यक रूमर फैलाते हो। मैं तो सीधी सी रिक्वेस्ट करता हूं आप साथियों से, ये जो संघर्ष समिति वाला सिस्टम है ना, कुछ मतलब नहीं है इसमें। अपने काम से काम रखें अपन लोग, बस आ जाओ। अरे हमने वो प्रयास दिखाया था, हमने कहा कि साहब हम इस्तीफा दे रहे हैं, एक इस्तीफा दे रहे हैं। ऐसे इस्तीफे अगर दर्जनों इस्तीफे लग जाएं, 50 वार्ड पंचों को भी इस्तीफे लग जाते तो सोचने को मजबूर होना पड़ता। कुछ लोग कहते हैं कि साहब तहसील ही थी इसकी इकाई। अरे भाई इकाई तहसील थी मानते हैं, लेकिन खंडेला जो तहसील थी उस पर रिंगस तहसील हावी हो गई। बड़ी अजीब परिस्थिति है। और खंडेला तहसील पे भी कांवट का तो कोई अधिकार ही नहीं है। कांवट और आसपास का एरिया तो उस पर कोई अधिकार रखता ही नहीं है। बहुत बढ़िया। कांवट वाला एरिया तो एक ढाणी जैसे ढाणी वो हो गया एरिया कि साहब कोई दुल्लेपुरा में बैठा हुआ कोई व्यक्ति और दूसरे गांव में बैठा हुआ व्यक्ति चलाता रहेगा सिस्टम को। वो खंडेला से आए हुए नेता कोई युवा साथियों कह लूं, 6 तारीख को बोले साहब 3 दिन बाद हम कांवट में वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करेंगे 1500-2000 का। अरे भाई आपके कार्यकर्ता इतने सक्षम थे तो जिन मीटिंगों में आप भाषण देने आए, आपने अपने कार्यकर्ताओं को कहा नहीं था क्या कि साहब यहां पे 500 की भीड़ लेके आओ? वो जो 2 बार राज्य मंत्री रह चुके, उनके पास इतने कार्यकर्ता नहीं है क्या? मेरे साधारण पंचायत समिति मेंबर, साधारण पृष्ठभूमि से निकला हुआ बंदा हूं, आप मुझसे उम्मीद करते हो?
अगर खंडेला से आए हुए नेता यही लोग जिम्मेदारी से अगर सोचते, इनके वास्तव में मन में होती कि हम इस क्षेत्र के लड़ते हैं, तो प्रत्येक मीटिंग में 2-2 आदमी मिलते, और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण 2 दिन बाद दिखेगा अकाउंट में कि जब राजनीति अपनी जिद पे आती है, लोगों की भीड़ इकट्ठी करनी हो, जब नंबर बढ़ाने हो, ठीक है, तब ये बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ा देते हैं अखबारों की कटिंग में लाने के लिए, खुद को पार्टी की नजरों में लाने के लिए। हमने पहले भी देखा है, युवा साथियों को देखा है, पहले जो साथी कहते हैं ना, उनको भी देखा है, पहले भी देखा है, चाहे वो बीजेपी से कोई मंत्री पद का हो, चाहे कोई किसी रिटायर्ड हो, चाहे कोई प्रधान बन के निकला हो, सब केवल यहाँ पे एमएलए बनने आते हैं भाई। हम सब उनके लिए केवल नंबर ऑफ वोट्स हैं, हमारी भावनाएं उनके लिए कोई मैटर नहीं करती। इसके कई उदाहरण गिना दूंगा मैं, कई उदाहरण गिना दूंगा इसके। चाहे बाईपास रोड पे वो एक्सीडेंट हुआ हो, वो बाइक शहीद हुआ, उसका उसमें एक्सीडेंट में डेथ हुई थी, उस दिन के बाद कोई हलचल नहीं उसमें। चाहे हॉस्पिटल का मैटर हो, चाहे सड़कों का मैटर हो, आज तक कोई नेता हमारे लड़ने नहीं आया। और लेटेस्ट उदाहरण तो ये सैनी मोहल्ले का है, जहां कुछ दिनों पहले एक्सीडेंट हो गया था रात को, और वो बुजुर्ग एक्सपायर हो गए थे, बनवारी जी। आज तक यही मालूम पड़ा क्या, या कांवट के किसी स्थानीय नेता ने मेहनत भी की, हाँ भाई मेरे से तो नहीं संभव था, लेकिन जो बड़े अपने आप में कहते हैं कि हमारी चलती है, उन्होंने यही प्रयास किया है कि जो टक्कर मार के गया था वो था कौन। भुगतने वाले भुगत रहे हैं। ये चीजें बदलनी चाहिए, मैं तो इतना ही कहूंगा, बदलनी चाहिए। सच कहते हैं कोई कि हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये तस्वीर बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। आज मैंने पंचायत समिति में जब अपने उपस्थित मेंबर्स को, अपने साथियों को इस बात के लिए झिंझोड़ा कि कुछ साथियों के सामने, तो वो लोग कहते हैं साहब, साहब की इच्छा है, साहब ने भी तो कुछ सोच समझ के कहा होगा। कुछ लोग हमसे नीम का थाना में जिले में जुड़ने के लिए ये पूछते थे, साहब नीम का थाना में जाने के बेनिफिट्स बताओ, उनको खुद को नहीं पता। कहीं ना कहीं आप लोगों ने वो कहावत चरितार्थ करी है कि पेड़ कटने का कभी किस्सा न होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा न होता। कुछ ऐसे ही जयचंद हैं ये, ऐसे ही लोगों के कारण से हम लोग आज भी सीकर जिले में रहेंगे। थोई वाले, नालोट वाले, ये कोटड़ी सिमारला वाले, प्रीतमपुरी वाले, ये लोग हमें क्रॉस करके नीम का थाना में जाएंगे, और हम लोग वही पश्चिम दिशा में वो बस पकड़ेंगे, खंडेला पलसाना सीकर, चला उदयपुर सीकर। बड़ी अजीब बात है भाई, बहुत अच्छी विडंबना है, बहुत अच्छे प्रयास है हमारे, बहुत ज्यादा जागरूक है हम लोग। आपकी जागरूकता देख के तो आज दिल प्रसन्न हो गया। आपकी स्वाभिमान भक्ति, किसी व्यक्ति विशेष को खुश करने की कोशिश, बहुत बढ़िया। मैं तो कहता हूं, जो ये विधायक महोदय के जो लोग हैं, जो इस चीज के बेनिफिट्स गिना रहे हैं, सीकर में रहने के, खुशी खुशी पोस्ट कर रहे हैं, उनको लड्डू बांटने चाहिए गांव में। और इस जनता से भी कहूंगा कि जब लड्डू बटे हैं तो एक की जगह 2-2 लेना, एक की जगह 2-2 लेना भाई, क्योंकि हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें अपनी रोजमर्रा की चीजों से फुर्सत ही नहीं है। अभी कहीं पे सब कोई नाच गाने का प्रोग्राम करवा लो, हम लोग तुरंत पहुंच जाएंगे, लेकिन जब बात आती है गांव की समस्याओं की, तो हमारे पास बोलने का, हमारे पास कुछ भी समय नहीं है। फिर चाहे कोई व्यक्ति 5-6 कार्यकाल निकाल के खुद ताकतवर बन जाए, फिर उसके बाद वो ताकत अपने बेटे में ट्रांसफर करने की कोशिश करे, फिर पोते में ट्रांसफर करने की कोशिश करे, हम लोग यूं ही मूक दर्शक बन के देखते रहेंगे। बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको, आप सबकी जीत हुई, आप सबने जो चाहा वो मिला। फिर भी एक बात उन लोगों की तरफ से जो लोग आज भी चाहते हैं कि नहीं हम नीम का थाना में रहेंगे, सच्चे दिल से चाहते हैं, लेकिन तंत्र से टक्कर लेके हताश हो चुके हैं, उनकी तरफ से तंत्र को ये बात तो कहना चाहूंगा कि लश्कर तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, लश्कर तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं,
इस दौर के फरियादी जाएं तो कहाँ जाएं, कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है। आज वक्त आपका है, जो आपने किया उसे भी जनता याद रखेगी, हम लोग याद रखेंगे और जिंदगी भर याद रखेंगे कि जब हमें इतना नजदीक से सूरज दिखने वाला था तो आपने हमारे सामने जो बादल लेके आए, जो काले बादलों के बीच में उस चांद सूरज जो भी रोशनी थी उसको छुपाया, हम जिंदगी भर याद रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। और विशेष तौर पर बधाई के पात्र हैं इन समस्त पंचायतों के बाशिंदे जो अपने घर पे बैठ के, चाय की दुकानों में बैठ के, जुआ खेलते हुए, लूडो खेलते हुए, अनावश्यक चर्चा करते हुए, ठीक है, वहां हम लोग बड़ी राष्ट्रीय स्तर की, देश स्तर की बातें करते हैं, राज्य स्तर की बातें करते हैं, रातों रात मुख्यमंत्री बदलने की बातें करते हैं, लेकिन जब बात अपने घर की आए, अपने क्षेत्र की आए, तो हमारे पास समय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।